बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बचाने के लिए, रेस्क्यू कराने के लिए किस अहम शख्सियत की एंट्री हुई है, ये मामला क्या है। बानी पीटीआई ने तो पहले इनकार किया था, लेकिन अब ये कौन सी शख्सियत हैं जो इमरान ख़ान को रेस्क्यू कराना चाहते हैं, मामला क्या है। एक तो नाज़रीन इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ के लिए जुमा एक मरतबा फिर जुमे का दिन क्यों भारी है, इस पर भी बात करेंगे। हसन अयूब की बड़ी ख़बर, तहरीक इंसाफ की चीखें निकल गईं और बुशरा बीबी साहबा की हमशीरा मरियम वट्टू ने क्या हदें पार कर दें। इसके अलावा भी नाज़रीन कुछ अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि अगर अभी तक आपकी तरफ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो आपसे हम्बल दरख्वास्त होगी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अपने पहले सेगमेंट से ब्लॉग का आगाज़ करेंगे जिसमें आप देखने वालों को बताएंगे कि आज किन अदालतों में बानी पीटीआई, तहरीक इंसाफ, बुशरा बीबी साहबा के अहम मुकदमात की किन अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। तो सबसे पहले नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं अहमद वकास जंजुआ, जिन्हें ATA के मुकदमे में यानी दहशत गर्दी के मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया था और ATA के उन पे सेक्शंस लगाए गए थे, लेकिन फिर उन्हें इस मुकदमे में जुडिशल कर दिया गया था और बाद अदा उनकी तरफ से ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। तो आज ATC कोर्ट में अहमद वकास जंजुआ की दरख्वास्त ज़मानत पर जो है वो दलाइल का, अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। इसके अलावा नाज़रीन अगर सेशन अदालत की बात करें तो रऊफ़ हसन की जो पीका का केस है, जो साइबर क्राइम का केस है जिसमें FIA ने उनको गिरफ़्तार किया था, जिस्मानी रिमांड हासिल किया था, लेकिन फिर उनको जुडिशल किया गया और जुडिशल होने के बाद दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई जिस पर कल बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए थे। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन टीम थी FIA की और FIA के जो तफ्तीशी थे वो कमरा अदालत से गैर हाज़िर थे। तो जज शबीर भट्टी साहब ने ज़मानत दरख्वास्त पर जो समाअत थी उसे आज तक मुलतवी कर दिया था। तो आज रऊफ़ हसन की दरख्वास्त ज़मानत पर भी समाअत होगी। इसके अलावा नाज़रीन जो सेशन अदालत में एक और केस में वकास अहमद जंजुआ को गिरफ़्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया, उनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया 2 दिन का। तो आज एक और केस में अहमद वकास जंजुआ को 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पे अदालत पर पेश किया जाएगा और इम्कान है कि मुतल्लिका हुकाम और तफ्तीशी की जानिब से अहमद वकास जंजुआ की इस केस में भी मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड की दरख्वास्त की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नाज़रीन अगर हम बात करें तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि हमें चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद और इंतज़ामिया की जानिब से जलसे की इजाज़त नहीं दी गई और अदालती अहकामात की अदोली की गई इंतज़ामिया की तरफ से, चीफ़ कमिश्नर की तरफ से, तो लिहाजा कंटेम्प्ट की कार्रवाई करें। तो इस दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। आज जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा दस्तयाब नहीं होंगी तो किसी और जज के सामने ये केस जो है वो आज ज़ेर समाअत आएगा, लेकिन मुतल्लिका फ़रीक़ैन को जज साहबा की तरफ से नोटिस ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन जेल में इमरान ख़ान साहब को बेहतरीन इंटरनेशनल मयार की सहूलियात की फ़राहमी के लिए जुडिशल एक्टिविज़म के जो सरबराह हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, जो अब TV पे फ़ख्र के साथ लिखवाते हैं, ये मैं कोई टॉन्ट नहीं कर रहा, लेकिन पहले वो TV पे अज़हर सिद्दीक़ साहब कानूनी माहिर लिखवाते थे, अब वो रहनुमा तहरीक इंसाफ लिखवाते हैं। तो उनकी तरफ से इमरान ख़ान साहब को जेल में बेहतरीन आलमी मयार की सहूलियत के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन बेंच तब्दील हो गया है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान ख़ान साहब की बात जो है वो जुज़वी तौर पर फ़िल वक्त एक्सेप्ट कर ली गई है। नाज़रीन इमरान ख़ान साहब की जो पटिशन है, बुशरा बीबी साहबा की जो पटिशन है कि उनकी तोशाखाना 2 केस में जो गिरफ़्तारी है वो गलत डाली गई है, ये गिरफ़्तारी ख़त्म की जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया
आमिर फारूक साहब ने बेंच बनाया 2 रुकने, जिसमें समन रिफत इम्तियाज़ साहब को शामिल किया गया। और पहली समात पे इंतज़ार पंजोता साहब ने एतराज़ किया था, तो आमिर फारूक साहब ने कहा था कि आपका एतराज़ मैं रिजेक्ट करता हूँ, आप सलमान अकमलारी साहब से कहिएगा जो कि इस केस में वकील हैं बानी PTI के और बुशरा बीबी साहबा के, तो वो बाबर सत्तार साहब का फ़ैसला पढ़ के आएँ। तो परसों इस केस की समात होना थी, लेकिन ये केस जो है वो अचानक से डीलिस्ट कर दिया गया। आज ये दोबारा मुकदमा ज़ेर समात आ रहा है, लेकिन बेंच की जो कंपोजिशन है वो इंटायरली चेंज कर दी गई है। यानी समन रिफत इम्तियाज़ साहबा तो आज दस्तयाब नहीं है, और उनकी अदम दस्तयाबी पे अब जो बेंच नया बना है जो आज इस दरख्वास्त पे समात करेगा, वो नासिर जस्टिस मियाँ गुलहसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पे मुश्तमिल है। और ये डिवीज़न बेंच पहले से यानी पीर से समार से मुकदमात की समात कर रहा है। जैसे आमिर फारूक साहब का 2 रुकनी बेंच था समन साहबा के साथ, उसी तरीके से गुलहसन साहब का जो है अरबाब ताहिर साहब के साथ बेंच था। तो आमिर फारूक साहब ने जो कहा था कि तैयारी करके आएँ, बाबर सत्तार साहब का फ़ैसला पढ़ के आएँ सलमान अकरम राजा, तो बजाय इसके कि केस अपने सामने लगाते, किसी और जज को ऐड करते अपने बेंच में, उन्होंने एक तरीके से नया बेंच तो बनना ही था। तो नया बेंच इस तरीके से बना है कि ख़ुद भी निकल गए हैं, सिंगल बेंच बन गया था, सिंगल वो बच गए थे उस बेंच में, तो पैरेलल जो दूसरा 2 रुकनी बेंच था उसको ये केस जो है भिजवा दिया गया है। तो देखते हैं आज इस केस में क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो मैंने थंबनेल पे ख़बर लिखी है कि कप्तान को बचाने, जो कि अब कप्तान कैदी नंबर 804 बन चुके हैं, उसको बचाने के लिए अहम शख्सियत की एंट्री हुई है। नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है नैब तरमीम के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब का, जिसमें बंदियाल साहब ने, इजाज़ुल एहसन साहब ने इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला दिया। 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला 2-1 के तनासब से आया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उन नैब तरमीम के हक़ में फ़ैसला दिया, लेकिन इमरान खान साहब की पटिशन 2-1 के तनासब से एक्सेप्ट कर ली गई, और जो नैब तरमीम PDM की हुकूमत के दौर में की गई थी उनको कलअदम करार दे दिया गया। अब नाज़रीन, इस डेवलपमेंट के बाद जो हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उस पर समात महफूज हो चुकी है। फ़ैसला अदालत की जानिब से सुनाया जाना है। 5 रुकनी बेंच को चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब हेड कर रहे थे। इस केस में जब बानी PTI को वीडियो लिंक के ज़रिए बुलाया गया, तो अत्थर मिनल्ला साहब ने, और गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब ने 2 मौक़ों पे इमरान खान साहब से पूछा कि ये जो आप तरमीम को चैलेंज कर रहे हैं, नई तरमीम का तो आपको भी फ़ायदा होगा। हाँ, अलग अलग एक जगह पे इमरान खान साहब के साथ बात करते हुए, और एक मौके पे जज साहब ने, इमरान खान साहब मौजूद नहीं थे, उनकी अदम मौजूदगी में ये रिमार्क दिए थे कि इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को भी होगा अगर ये इंट्रा कोर्ट अपीलें एक्सेप्ट हो जाती हैं। लेकिन इमरान खान साहब जब अदालत के रूबरू वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए थे, तो इमरान खान ने कहा था कि भले मुझे नुकसान हो जाए इन तरमीम का, आप मेरे लिए बेशक इन तरमीम को बरकरार रखें, आप इनको कलअदम करार दे दें, मुझे इन तरमीम से कोई फ़ायदा नहीं उठाना, इन तरमीम से कोई फ़ायदा नहीं उठाना। अब नाज़िर खान साहब ने तो इनकार कर दिया। फ़ैसला न जाने क्या आता है, चंद दिनों या एक आध हफ्ते तक फ़ैसला भी ये महफूज सुना दिया जाएगा, लेकिन खान साहब ने कहा कि मैंने इन तरमीम से ख़ुद कोई फ़ायदा या बेनिफिट हासिल नहीं करना। अब इस पर बले बले होगी खान साहब की। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई है, और वो पटिशन नजीउल्लाह नामी एक शहरी ने दायर की है, और उनके वकील हैं एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के रहनुमा हैं। अभी भी मैंने आपको बताया। अब इस दरख्वास्त में अज़हर सदीक़ साहब ने चैलेंज क्या किया है कि जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है, जिसमें जो कहते हैं ना कि अपना फ़िज़िकल रिमांड जो 40 दिन का है, उसके ख़िलाफ़ चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की है। यानी वो 14 दिन से 40 दिन का क्यों किया गया है? हालांकि खान साहब जो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लेके गए हैं उसमें 90 दिन का जिस्मानी रिमांड है। खान साहब 90 दिन वाला जिस्मानी रिमांड बहाल कराना चाहते हैं, और खान साहब कहते हैं कि 90 दिन का बहाल कर दें, मुझे 14 दिन वाला नहीं चाहिए, मैंने कोई फ़ायदा नहीं लेना। लेकिन यहाँ पे उनकी अपनी जमात का वकील एक प्रॉक्सी को खड़ा करके इमरान खान को उस 40 दिन के फिज़िकल रिमांड से रेस्क्यू कराना आया है। एक अहम शख्सियत जो खान साहब को बचाने आई है, रेस्क्यू कराने आई है, अपनी पार्टी की है, अपने पार्टी के रहनुमा हैं।
अब ये खान साहब का खासा है कि ख़ुद रिलीफ नहीं लेना, डायरेक्टली जाके नहीं मांगना, अपना बंदा खड़ा कर दिया है प्रॉक्सी की सूरत में और अपनी जमात का वकील जो है उसको दे दिया है कि आप इस केस में जो है वकालत करेंगे। तो देख लें नाज़रीन, खान साहब बड़े पहुँचे हुए हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो बुशरा बीबी साहबा की हमशीरा है मरीम वट्टव साहबा, उनकी तरफ से क्या किया गया है, जिस पे मैंने कहा कि हदें पार कर दी। मोस्टली नाज़रीन इस तरह के इशू में मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी ज़ात का इशू नहीं है और मैं इससे किसी के ख़िलाफ़ कुछ बात भी नहीं कर रहा। बड़ा एहतियात से मोहतात से मैं बात करने जा रहा हूँ। मरीम रियाज़ भट्टू हैं, अब वो क्या लिख रही हैं, वफ़ा के नाम एक छोटा सा उन्होंने आर्टिकल लिखा है। कहती हैं कि जब बनु हाशिम और बनु मतलब ने कुरैश की बात नहीं मानी तो उन्हें मक्का से निकाल दिया गया। ये तारीख़ इस्लाम की बात कर रही हैं। और एक वादी शुएब अभी तालिब में मैसूर कर दिया गया बनु हाशिम और बनु मुतलिब को। जो लोग मक्का गए उन्हें यह पता है कि वहाँ की पहाड़ियाँ कितनी पथरीली हैं और इन पे मुश्किल से ही कोई सब्ज़ा उगता है। ये मुहासरा इतना सख्त था कि कुरैश वादी में खाना तक यानी कुरैश वादी में खाना तक नहीं जाने देते थे। यानी जहाँ पे वो उनको मैसूर किया गया था, उनका बाइकआउट कर दिया गया था, सोशल बाइकआउट करके उनको मक्का से बाहर निकाल दिया गया था। वहाँ से मक्का से खाना भी नहीं जाने देते थे। नौबत झाड़ियों के पत्ते खाने तक जा पहुँची थी। हज़रत खतीजा भी अपने शौहर के साथ ये सब सख्तियाँ बर्दाश्त करती रहीं, लेकिन शौहर का साथ ना छोड़ा और ना ही इसने कमज़ोर पड़ने दिया। बहुत अमीर खातून थी हज़रत खतीजा, लेकिन इस्लाम के लिए सब कुछ खर्च कर दिया। अब ये हाल था, यानी जब वो जला वतनी में थी तो ये हाल था हज़रत खतीजा का कि ना घर बार और खाने को भी बस पत्ते। जब वादी शुएब में 3 साल गुजारने के बाद ये सब बाहर आए तो हज़रत खतीजा मुसलसल फाकों के बायस बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और कुछ अरसे बाद उनकी वफ़ात हो गई। हज़ूर पाक मरते दम तक हज़रत खतीजा को याद करते रहे। और अब एक और वफ़ा की दास्तान जो कि किताबों में लिखी जाएगी वो आप अपनी आँखों से देख रहे हैं। बुशरा इमरान खान को जहर दिया गया, यानी इमरान खान साहब की अहलिया को जहर दिया गया। उन्होंने इलाज नहीं करवाया या इलाज नहीं करवाया। 48 डिग्री में छोटी सी जगह में कैद तन्हाई, हर किस्म का मुकदमा, सब कुछ सहा और सह रही हैं। नबी पाक के उम्मती हैं, ईमान की ताकत के बल पर सब बर्दाश्त कर लेंगे इंशाअल्लाह। और बना लो 9 मई के झूठे मुकदमे, वो अपने शौहर के साथ आखिरी दम तक साथ खड़ी रहेंगी इंशाअल्लाह। और मेरा रब एक दिन तुम लोगों को नस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। अब इसमें तो नाज़रीन कोई डाउट नहीं कि बुशरा बीबी साहबा अपने हस्बैंड, अपने खावंद इमरान खान साहब का बड़ी दलेरी, बड़ी बहादुरी, बड़े जज्बे के साथ साथ दे रही हैं और उनको देना भी चाहिए। लेकिन नाज़रीन सवाल ये है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें दोनों जहान के लिए रहमत बना के भेजा गया और कुरान पाक में भी उनका ज़िक्र किया गया कि वो कुल कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए हैं। नबी पाक जिन पर दुश्मनों ने भी जुल्म ढाए तो उन्होंने उस पर भी जो है वो बद्दुआ नहीं की। जब वो ताइफ में गए थे, कुफ़ार ने उनको पत्थर मार के लहूलुहान कर दिया। जब वो काफिर औरत ने उनके ऊपर कूड़ा फेंका तो नबी पाक ने उसको भी माफ़ कर दिया, उसके अयादत के लिए उसके घर पहुंच गए। यानी नबी पाक जो हैं रहमतुल आलमीन थे और उनकी जो पहली अहलिया बनी वो हज़रत खतीजा, हमारी वालदा, और उनका मकाम क्या है वो आप समझते हैं। अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि बिल्कुल बुशरा बीबी साहबा ने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, केसेस सच्चे झूठे उस पर भी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कोई कंपैरिजन बनता नहीं था, ये कंपैरिजन बनता नहीं था। वो जो हस्तियां हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां, जिसके लिए ये सारी बिसात, इस कुल कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया अपनी नबी पाक की मोहब्बत में। ये पूरी कायनात तख्लीक की और उनकी अहलिया, पहली अहलिया हज़रत खतीजा, जिन्हें नबी पाक उनकी वफ़ात के बाद भी याद करते थे। अब कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं हम, उनके कदमों की खाक तक भी नहीं।
मेरे पास अल्फाज नहीं मज़ीद कहने के, बस इतना कहूँगा कि आप कंपैरिजन ना करें, आपकी मेहरबानी होगी। बाकी उनकी जो हिम्मत है, जो हौसला है, वो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि बिल्कुल यार उनको करना भी चाहिए। मुकदमात की फेट में मैं बात नहीं करूँगा। खुद लिख रही हैं कि उन्होंने फाके बर्दाश्त किए, इतनी कमज़ोर हो गई कि बाद में हज़रत खदीजा का जब उस अपने वादी से निकले, शोएब जो भी घाटी का नाम है मुझे भूल गया वादी का, तो वो उसके बाद इंतकाल फरमा गई जब वादी शोएब में 3 साल गुजारने के बाद। तो यहाँ पे तो जेल में तमाम सहूलियात मैसर हैं, और फिर आप खुद लिख रही हैं कि बुशरा बीबी साहबा को जहर दिया गया और उनका इलाज भी नहीं करवाया गया, कि जिस शख्स को जहर दिया जाए वो फिर कैसे बच सकता है। आप मुवाजना कर रहे हैं नबी पाक की अहलिया खदीजा के साथ, और फिर जहर देने की बात कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इसके अलावा नाज़रीन, हसन अय्यूब साहब ने एक बड़ी ख़बर दी है। अब ख़बर क्या है हसन अय्यूब साहब की, वो भी मैं आपको पढ़ देता हूँ नाज़रीन। ये तस्वीर देख लें नाज़रीन, जो ट्वीट किया गया है उसके साथ ये इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की तस्वीर लगाई गई है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो हसन अय्यूब साहब ने ख़बर दी है, मैं आपको खबर पढ़ देता हूँ। हसन अय्यूब साहब ने ये लिखा है कि JIT के हाथ लगने वाले रऊफ़ हसन और भारतीय साफ़ियों की गुफ्तगू के मुताबिक, यानी मैसेजेस की शक्ल में, रऊफ़ हसन ना सिर्फ राहुल नामी रा के एजेंट से मुसलसल राब्ते में थे, बल्कि मारूफ भारतीय साफ़ी करण थापर के साथ मिलकर इनकलाब नामी बयानिया बनाने के मुतल्लिक स्ट्रेटजी बनाते रहे, और फिर मुख्तलिफ PTI अकाउंट से खूनी इनकलाब के मुतल्लिक जहन साजी की कोशिश भी की गई। करण थापर रॉ के साथ कनेक्शन के हवाले से शोहरत रखते हैं। रऊफ़ हसन भारतीय साफ़ियों से मिलने वाली लीड के मुताबिक डिजिटल मीडिया टीम को बयानिया फराहम करते रहे, और यह इमरान खान की हिदायत के मुताबिक किया जा रहा था। इन डिवाइसेस से हासिल होने वाले मैसेजेस के मुताबिक इदारों के खिलाफ मुहिम, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, कश्मीर और इलाकियत की इलाकायत के नफ़रत को बढ़ावा देने की हदायत रऊफ़ हसन को दी गई। रऊफ़ हसन ने सोशल मीडिया टीम से अहकामात की बजा आवरी करवाई। FIA टीम ने हासिल शुदा तमाम सबूत जब अदालत के सामने पेश किए तो जज ने पूछा, रऊफ़ हसन साहब आप कभी भारत गए हैं? राहुल नामी बंदे के साथ आपकी चैट है, इसका इकरार करते हैं, क्या आपको भारत से सफरी टिकट आया है? रऊफ़ हसन ने कहा कि रऊफ़ हसन ने जज के सामने रॉ के एजेंट यानी राहुल से बहरीन में मुलाकातों का और भारत से सफरी टिकट की फराहमी का इकरार किया। ये मवाद किसी भी शख्स पर आर्टिकल 6 लगवाने के लिए काफ़ी है। यही वजह है कि इमरान खान ना सिर्फ अपने बयानिए पर यूटर्न ले चुका है, बल्कि फ़ौज को लुभाने की कोशिश भी कर रहा है, और साथ साथ अवाम को जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद करवा कर अपने लिए हमदर्दी हासिल करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन मुज़ाकरात तो दूर की बात, फ़ौज तो माफ़ी देने के मूड में भी नहीं है। यानी हसन अय्यूब साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने जो नई हिकमत अमली अपनाई है, उसके बाद वो भूल जाएँ कि फ़ौज उनको माफ़ी देने के लिए तैयार है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीखें क्यों निकली हैं। नाज़रीन, बरतानवी साफ़ी चार्ल्स गिलास जो पाकिस्तान आया और बानी PTI इमरान खान के पास मुलाकात के लिए अडयाला जेल चला गया, अब उस साफ़ी चार्ल्स गिलास को जो है वजारत दाखिला की जानिब से जो उनको वीज़ा जारी किया गया तो उसको मनसूख करके पाकिस्तान से डिपोर्ट कर दिया गया है। अब इस मामले पर वावेला किया जा रहा है, इसके ऊपर मुख्तलिफ हमारे दोस्तों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। अब मेरा सादा सा सवाल है कि आप क्यों चीखें चला रहे हैं? तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं वो इस पर क्यों उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं? अगर कोई पाकिस्तानी साफ़ी अमेरिका में चला जाए और आफिया सिद्दीकी से मुलाकात करने की दरख्वास्त करे तो क्या अमेरिका वाले ये मुलाकात करवाएंगे? बुनियादी हकूक़ का ढंढूरा तो वो पीटते हैं, लेकिन जब फ़लस्तीन की बात आती है, जब कश्मीर की बात आती है, जब और इस किस्म के इंसानी हकूक़ के मामलात की बात आती है, तो तब तो वहाँ पर इंसानी हकूक़ पे, इन ममालिक की इन इंसानी हकूक़ के अलमदारों पर खामोशी छा जाती है। तो आप किस चीज़ का वेवेला कर रहे हैं? इसके अलावा नाज़रीन, बावसूख ज़राए की जानिब से दावा किया गया है कि जो बलोच यकजहती जो कमेटी है उसके साथ लोकल इंतज़ामिया के मुज़ाकरात गवादर में कामयाब हो गए हैं, और बलोच राजी मची ने इंदिया दे दिया है इसको ख़त्म करने का, जो कि जिरगा जिसकी मेज़बानी जो है महारंग बलोच इसकी मेज़बानी कर रही थी। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और एक अच्छी ख़बर है कि जो वहाँ पे सूरत हाल चल रही थी तो बलोच यकजहती कमेटी के साथ इंतज़ामिया के मुज़ाकरात का कामयाब होना एक अच्छी ख़बर है और इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन,
जुमे का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए क्यों भारी है? नाज़रीन, जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट कल पार्लिमानी कमेटी से अप्रूव किया गया, जिसकी तहरीक इंसाफ ने कमेटी में मुखालफत की थी, लेकिन कसरत राय के साथ 8-4 के तनासब से ये बिल जो है वो पार्लिमानी कमेटी से एक्सेप्ट कर लिया गया। अब ये नाज़रीन जो बिल है दोबारा पेश किया जाएगा कौमी असम्बली में जुमे के दिन, यानी कल पेश किया जाएगा। और इस बात का इम्कान है कि जैसे यहाँ पे कसरत राय के साथ इस बिल को पार्लिमानी कमेटी से हुकूमत ने अप्रूव कराया है, जुमे के दिन जो है ये बिल हुकूमत कौमी असम्बली से भी पास कराने में कामयाब हो जाएगी। तो जुमे के दिन में ये बिल का पास होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर ना होगी, क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद जो मखसूस नशिस्तें मिलने का मामला है तहरीक इंसाफ को, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात आ जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब ने रिजू कर लिया है कि उनके खिलाफ कितने मुकदमात हैं, उनकी तफसीलात बताई जाएँ। तो आज जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा। इसके अलावा नाज़रीन, खतीजा शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर रहीं, लेकिन अब तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रही हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गई हैं। खान साहब ने उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए नामजद कर दिया। हालांकि मखसूस नशिस्तों का मामला अभी भी डिस्प्यूट की शक्ल में मौजूद है, लेकिन खतीजा शाह कहती हैं कि मैंने महरुनिसा खालिद को अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है और मैं अमरीकी जो शहरियत है उसे तर्क करने का खतीजा शाह ने ऐलान कर दिया है। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।